सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडेस स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा शाम के 7:30 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से रिस्पॉन्ड करें कि आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। आज हम लगातार 2 दिन से जो है हम एनसीसी का बी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 2021 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो सभी कैडेट्स जल्दी से लाइव आ जाए, जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है तो जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए। जल्दी आज हम इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी कैडेट्स आ जाए जल्दी से जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है, और चैट बॉक्स में बता दो एवरीवन। तो देखिएगा आज का हमारा ये पार्ट 3 होने वाला है, ठीक है। तो आज का हमारा ये जो पार्ट है ये पार्ट 3 होने वाला है। अगर आप सभी ने इससे पहले की पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है एनसीसी बी पेपर, याद रखिएगा एनसीसी बी पेपर 2021। इस तरीके से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। ये प्लेलिस्ट आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहां से भी जो है आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वो सारी वीडियोस इसमें मिल जाएगी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि सर आप जो है ये पूरा का पूरा पेपर एक ही दिन में क्यों सॉल्व नहीं करते हो, ठीक है। तो भैया ये जो पेपर है ना, ठीक है, 350 मार्क का ये पेपर है। अगर हम सभी इस पेपर को अगर एक ही दिन में सॉल्व करेंगे तो कम से कम 4 घंटे तो लग जाएंगे आराम से, ठीक है। इसीलिए मैं इसके छोटे छोटे पार्ट्स बना रहा हूं ताकि आप सभी को वीडियो देखने में भी आसानी हो, और छोटा अगर वीडियो होता है तो आप सभी देखने में भी इंटरेस्टेड होते हो। लेकिन 4 या 5 घंटे का अगर मैं वीडियो बना दूंगा, 4 या 5 घंटे की अगर क्लास लूंगा, तो आप भी कैसा बोर हो जाओगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो टाइम आपके लिए 3 घंटे का टाइमिंग आपके पास होता है। यहाँ पे आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे, 350 मार्क आपका बी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है। देख सकते हो आप, ये एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये पेपर कहीं पे मिलते नहीं है, ठीक है, लेकिन ये अलाउ ही नहीं होता है आप सभी को बताना, लेकिन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। और ये तो नहीं बता सकता हूँ कि किस बटालियन का ये पेपर है, किस डायरेक्टरेट का ये पेपर है, लेकिन ये 2021 का पेपर है, अभी हुआ है कुछ ही दिनों पहले, ठीक है। तो चलिए कौन कौन आ चुका है, क्या सभी को नोटिफिकेशन मिल चुका है? तो अगर आप सभी इस क्लास को लाइव हो जाने के बाद देख रहे हो तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में आपका नाम कमेंट करना है, ताकि मुझे ये पता चलता है कि कौन कौन कैडेट इस क्लास को देख रहा है, ठीक है। क्या सभी को नोटिफिकेशन मिल चुका है? चलिए नोटिफिकेशन तो सभी को मिल चुका है। कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में? एवरीवन, बहुत बढ़िया, ठीक है। आकाश, ठीक है, सभी लोग, अब सभी के नाम नहीं लूंगा। तो ये सभी चीजें जो है हमने पार्ट 1 में देखा था, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीजें अभी हमने पार्ट 1 में देखा था, ठीक है। बात करेंगे, ये पार्ट 1 में देखा था, ये पार्ट 2 में हमने देखी है ये सारी चीजें। अभी हमारा आज जो होने वाला है पार्ट 3, ठीक है। तो आज का हमारा होने वाला है पार्ट 3। तो पार्ट 3 यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। तो इसमें जो है हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन से हम स्टार्ट करेंगे। 25 मार्क्स के लिए आपके बी सर्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैंने आज दोपहर की क्लास में भी हमने लिए थे, लेकिन क्या था कि आज लाइट चली गई थी, इसकी वजह से जो है दोपहर की क्लास हो नहीं पाई, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही जवाब बता दीजिए। मच्छरों के द्वारा और रोग फैलता है, तो मच्छरों के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा सही जवाब। एवरीवन जल्दी से। दोपहर की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन दोपहर को लाइन चली गई थी, इसलिए 12 बजे की क्लास में ले नहीं पाया हूँ, ठीक है। तो क्या होगा सही जवाब? एवरीवन जल्दी से बता दीजिए, फास्ट, ठीक है। बहुत बढ़िया सभी। आर्मी लवर, आकाश यूट्यूबर, कन्हैया, निखिल साहू, श्रवण राम, पूनम भगत, एवरीवन आ जाओ, ठीक है। राकेश, मेरा भारत महान, ओके, मेरा भारत महान। चलिए कृष्णा, ताटे विजय ताटे, ठीक है। शब्बीर, ओके एवरीवन, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? हो जाएगा मलेरिया, ठीक है। मच्छरों से मलेरिया होता है और साथ में डेंगू भी होता है, ठीक है। मलेरिया और डेंगू, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट। प्रदूषित जल से और बीमारियां फैलती है, तो प्रदूषित जल से कौन कौन सी बीमारियां फैलती है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा सही जवाब, ठीक है। प्रदूषित जल से कौन कौन सी बीमारियां होती है? एवरीवन फास्ट, सभी को आंसर देना है, जल्दी से बता दीजिए। चलिए दीप्ति अग्रवाल, लक्ष्मी, देवेंद्र, ठीक है। आ, दीपक चौधरी, सागर जीना, ठीक है। एवरीवन बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका होगा हैजा, ठीक है। हैजा जो है वो एक प्रदूषित जल से होता है, हैजा। और उसके बाद पीलिया, ठीक है, पीलिया, हैजा, पीलिया, और उसके बाद डायरिया, डायरिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है प्रदूषित जल से होने वाले रोग है, या जल जनित रोग भी हम इसको कहते हैं, मतलब कि ये पानी के द्वारा होने वाले रोग है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर आप सभी जितने भी कैडेट्स आप सभी देख रहे हो,
ठीक है, या आप तो अभी लाइव में देख रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैडेट होंगे जो कि इस क्लास को लाइव हो जाने के बाद देखोगे। तो आप सभी को इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक क्या है भैया, जब तक कमेंट नहीं करोगे तो सीखने की जो चाहत होती ना वो कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए कमेंट में आपका जवाब बताया करो। अगर गलत होता है तो गलत होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो, ट्राई हर किसी को करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा गलत होगा तो इसलिए मैं जवाब नहीं करूंगा, जवाब नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। सभी को जवाब देना है, ठीक है। गलत होता है तो होने दो, जो बच्चे इस क्लास को लाइव हो जाने के बाद देख रहे हैं उनके लिए, ठीक है। अगर आप सभी भी कमेंट बॉक्स में दोगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए बात करेंगे उसके बाद में। सांप के काटने पर इंजेक्शन दिया जाता है, तो सांप के काटने पर कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, जल्दी से बता दीजिए। चलिए 65 कैडेट्स आ चुके हैं, वेरी गुड सभी एवरीवन। साहेब कुनीता, हर्षु गुज्जर, रोहित कुमार, बहुत बढ़िया। क्या होगा, तो सांप के काटने पर क्या होगा। ओके, दीप्ति अग्रवाल, बहुत बढ़िया। श्रवण राम, सर ये क्लास को दिन में हुआ था। श्रवण, ये कुछ ही हमने 4-5 क्वेश्चन किए थे, पूरा क्लास नहीं हुआ था, ठीक है। चेतन जादव, पूरा क्लास नहीं हुआ था, 4-5 ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे आज की वाली क्लास में। तो सांप के काटने पर कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, तो एंटी वेनम, एंटी वेनम, याद रखिएगा, एंटी वेनम। तो ये सांप काटने पर इंजेक्शन दिया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सामान्य रक्तदाब होता है तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है एक सामान्य व्यक्ति का। बहुत बढ़िया। चलिए विजय, मितुमिता, चौधरी मनीषा, सागर, लक्ष्मी, सास्मिता, राकेश कुमार, दीप्ति, एवरीवन, क्या होगा, बिल्कुल दीपक चौधरी। ओके, ये कौन है भाई, ठीक है, वेरी गुड एवरीवन, सभी बहुत बढ़िया। फिटनेस मार्कर एसडी, ओके। चलिए, तो बिल्कुल क्या होगा इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब होगा 120 से 80 mm, ठीक है, 120 से 80 mm, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। विटामिन बी के कमी से कौन सी बीमारी होती है, जल्दी से बता दीजिए, विटामिन बी के कमी से कौन सी बीमारी होती है, फास्ट। चलिए, सर हम भी ज्वाइन होना चाहते, प्रभांशु कुमार, समझ नहीं पा रहा हूँ किस में ज्वाइन होना चाहते हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया एवरीवन, क्या होगा इसमें, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी, एवरीवन बहुत बढ़िया, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। या अगर आपको कुछ और बीमारियों के नाम पता है तो भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको एक ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में एनीमिया, ठीक है, ये 2 बीमारियां पता है मुझे, तो ये 2 मैंने लिख दी। अगर आपको ज्यादा पता है, मतलब इनके अलावा भी कुछ पता है, तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया एवरीवन। उसके बाद बात करते हैं कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बता दो। चलिए, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है एवरीवन, फास्ट, हरी अप गाइस, क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल सही है, ठीक है। भाविंद्र, प्रीति, क्या है, भाविंद्र रेड्डी, चलिए दीप्ति, सास्मिता, कृष्णा, एवरीवन, बलराम, ठीक है, शादाब, नीलेश, पूनम, ठीक है, बहुत बढ़िया। जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले कैडेट हो या जो भी इंग्लिश में एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी के लिए इंग्लिश में भी यहाँ पे पेपर देख सकते हो आप, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 206, ठीक है। तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कितने घंटे की नींद होना आवश्यक है प्रतिदिन, ठीक है, क्या होगा सही जवाब, एवरीवन जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। तो हमें कितने, एक दिन में कितना घंटा सोना चाहिए, ठीक है, एवरीवन जल्दी से। बहुत बढ़िया, दीप्ति, प्रतीक, गोविंद, ठीक है, चेतन, सर मैंने उड़ीसा से हूँ, बी सर्टिफिकेट का एग्जाम 4 को है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया एवरीवन, ठीक है। तो क्या होगा सही जवाब, ठीक है, 6 से 8 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए दिन में, ठीक है, दिन में लेनी चाहिए या रात में लेनी चाहिए, ठीक है। तो 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। और आप सभी बता दो कि भैया आप कितने दिन में कितना घंटा सोते हो, जल्दी से बता दीजिए सभी कैडेट्स, दिन में कितना घंटा सोते हो आप सभी, और रात में कितना घंटा सोते हो, टोटल कितना घंटा सोते हो एवरीवन, सभी कैडेट्स कितना घंटा सोते हो रात में और दिन में कितना घंटा। चलिए क्या बात है, श्री शेख, क्या है, कृषि, कृषेवर व्यू, हर्षु गुजर 3 घंटा, क्या बात है भाई, 3 घंटा। चलिए पूनम, दिन में नहीं, ओके, हर्षु गुजर 11 घंटे, रवि गेमिंग ऑफिशियल 23 घंटे सोते हैं पूरा दिन, कृष्णा बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सिर्फ रात में, कभी कभी 1 घंटा। चलिए बहुत बढ़िया एवरीवन, 1 घंटा दिन में। चलिए 24 घंटे अनुज कुमार,
बहुत बढ़िया। मैं भी 24 घंटे सोता हूँ। ठीक है, चलिए बात करेंगे। दोपहर में क्लास एंड हो गई थी, हाँ यहाँ से दोपहर में क्लास एंड हुई थी। ठीक है, चलिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विटामिन के की मदद करता है, तो विटामिन के किस में मदद करता है, जल्दी से बता दीजिए एवरीवन। ठीक है, विटामिन के किस में मदद करता है, एवरीवन फास्ट बता दीजिए क्या होगा सही जवाब। चलिए कैडेट्स, हमारे जितने भी कैडेट्स हो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा सही जवाब। विटामिन के किस में मदद करता है। ठीक है, कृष्णा राजपूत, मतलब कि आज की क्लास आपने देखी थी। ठीक है, सास्मिता, चलिए ओके। तो क्या होगा इसका सही जवाब, तो देखिए इसमें तो हो जाएगा पाचन में। ठीक है, पाचन में, पचन में, डाइजेशन में जो है विटामिन के हेल्प करता है। और साथ में जो है मैंने इंटरनेट पे देखा था, तो बोन मिनिर, क्या है, बोन बोन मिनी मिनिरलाइजेशन लाइजेशन। ठीक है, तो ये भी जो है मैंने इंटरनेट पे देखा था, तो आप दोनों भी याद रखिएगा। ठीक है सभी कैडेट्स, चलिए उसके बाद बात करते हैं शरीर में पेशियां कितनी होती है। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या होगा सही जवाब एवरीवन। सर मैं उड़ीसा से हूँ, कब होगा मेरा एग्जाम, भारत मेरा महान सर्टिफिकेट, क्या है सर्टिफिकेट का एग्जाम। चलिए सागर जीना सर, इंग्लिश में भी आपका पेपर बनाओ बिल्कुल। ठीक है, कोशिश करेंगे बिल्कुल इंग्लिश में भी हम नेक्स्ट ईयर ना इंग्लिश में भी लाएंगे। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चे क्या है हिंदी मीडियम के है, इसलिए पेपर हिंदी में होते हैं। चलिए चलिए बात करेंगे नेक्स्ट। क्या बात है, 33,580। ठीक है, दीपा कुमारी, एवरीवन। तो देखिएगा शरीर में पेशियां कितनी होती है, तो शरीर में पेशियां कितनी होती है, तो यहाँ पे मैंने बहुत अलग अलग जगह पे मुझे अलग अलग आंसर दिखाई दिए। ठीक है, कई जगह पे मैंने ये आंसर देखा है 639। ठीक है, और मैंने जो है एनसीसी के हैंडबुक में ना ये 500 पेशिया देखा है। ठीक है, तो एनसीसी के हैंडबुक में मैंने रिसेंटली अभी देखा है कि 500 पेशिया दिया हुआ है, लेकिन इंटरनेट पे मैंने देखा है 639। ठीक है, तो जो है इतनी पेशिया शरीर में होती है, तो आप देख लो। अगर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, अगर एग्जैक्ट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ पे भैया, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उंगली की पट्टी, मतलब कि जो फिंगर की बैंडेज होती है उसकी साइज कितनी होगी, फिंगर की बैंडेज की साइज कितनी होगी। ठीक है, तो इसका जवाब मुझे नहीं पता है, याद रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे नहीं पता है। अगर आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा एवरीवन, मुझे नहीं पता है। अगर आप सभी को पता है तो बता दीजिए। ठीक है, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था लेकिन उसका आंसर कुछ अलग ही दिखा रहा था, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे नहीं बताया आप सभी को। अगर आप सभी को पता है तो बता दीजिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी बता सकते हो। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ से हमारे बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो शौचालय के कितने प्रकार होते हैं जल्दी से बता दीजिए, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो शौचालय के कितने प्रकार होते हैं, तो पहला प्रकार होता है, ठीक है, वाटर कैरेज सिस्टम। वाटर कैरेज सिस्टम, याद रखिए वाटर कैरेज सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा वाटर कैरेज सिस्टम। उसके बाद दूसरा प्रकार कौन सा होता है, एक्वा प्रीवी। एक्वा प्रीवी। उसके बाद क्या होगा, रिमूवल सिस्टम। रिमूवल सिस्टम। रिमूवल सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद होगा डीप ट्रेंच। डीप ट्रेंच। उसके बाद होगा शैलो ट्रेंच। शैलो ट्रेंच। ठीक है, ये जो है क्या है, तो ये शौचालय के प्रकार है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, जिनको भी पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है तो आप देख सकते हो, ये सारे के सारे शौचालय के प्रकार है। ठीक है, बहुत बढ़िया वो सास्मिता, ठीक है, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया एवरीवन, आकाश, सास्मिता, ठीक है, आप सभी ने सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए 5 मार्क का क्वेश्चन है, याद रखिए।
फिर सही और गलत आता है यहाँ से। देखिएगा ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप सभी को मैं फिर से बता रहा हूँ, एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इस बात को याद रखिए सभी कैंडिडेट्स, ठीक है। इसलिए सीरियसली देखो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ देखने के लिए देखोगे तो ऐसा मत करिए, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, हो सकता है सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे के ऐसे आ जाए, ठीक है। तो सही और गलत आप सभी को बताना है, सही और गलत, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मलेरिया और डेंगू वायु द्वारा फैलते हैं, सही या गलत है, जल्दी से बता दीजिए। मलेरिया और डेंगू वायु द्वारा फैलते हैं, क्या सही या गलत है, जल्दी से। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। सभी, प्रीतम, प्रीति, नेहा, अकीश, विशाल, ठीक है, दुर्गेश, तेजस, शिवा तारे, ठीक है, दीप्ति, वेरी गुड एवरीवन, ठीक है, कृष्णा, प्रभास, बहुत बढ़िया सभी। तो इसका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों असत्य हो जाएगा, ठीक है, क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये मलेरिया और डेंगू जो किसके द्वारा फैलते, तो मच्छरों के द्वारा, मच्छरों, ठीक है, मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग है, ठीक है। तो ये मच्छरों के द्वारा फैलते, तो ये वायु के द्वारा नहीं फैलते, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, शरीर के सभी अंग शारीरिक अभ्यास से पूर्ण विकसित होते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करने से जो है हमारे शरीर के जो सभी अंग है वो पूर्णतः विकसित होते हैं, सही या गलत है, जल्दी से बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, मॉस्किटो द्वारा फैलता है, ठीक है। चलिए एवरीवन, ओके, बिल्कुल सभी का जवाब सही आ रहा है, तो बिल्कुल इसका जवाब होगा, क्या होगा, तो ये होगा सत्य। क्या होगा, तो सत्य हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ट्रू, ठीक है। ये इसका आंसर क्या होगा, तो सत्य हो जाएगा, बिल्कुल। आप सभी को फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, तो जल्दी से बता दीजिए सुबह कितने बजे आप सभी रनिंग को जाते हो, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए आप सभी कितने बजे सुबह रनिंग को जाते हो, फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, और कितने बजे तक सो के रहते हो सुबह, चलिए जल्दी से बता दीजिए, सुबह कितने बजे तक आप सभी सो के रहते हो। चलिए क्या बात है प्रशांत, 5:30 बजे, ये क्या लगा रखा है, पीडीएफ फाइल दे दो, पीडीएफ फाइल दे दो। चलिए 3:30 बजे, विवेक, क्या बात है, 5 बजे, नेहा, देविंदर, 4 बजे, ओके, 5 बजे, राकेश, शादाब, ओके, साहेब, कुंतिया, 4 AM, 1 घंटा दिन में। चलिए बहुत बढ़िया एवरीवन, बिल्कुल यही जोश चाहिए आप में, ठीक है। सभी को सुबह उठना है, सर नहीं जाते हैं रनिंग करने, प्रीति, चलिए सुबह जाया करो, ठीक है, घूमने तो भी जाया करो, ना रनिंग के लिए ना जा सको तो घूमने के लिए तो भी जाना होगा सुबह, ठीक है। वेरी गुड एवरीवन। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप सभी कहाँ पे, तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में 218 हड्डियां होती है, क्या सही है गलत है, एवरीवन बता दीजिए क्या होगा जवाब इसका। तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, कितनी अस्थियां मतलब कि स्वस्थ, क्या क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, ठीक है, बिल्कुल सभी का जवाब सही है एवरीवन, ठीक है, बिल्कुल सभी का जवाब सही है, तो ये हो जाएगा असत्य, ठीक है, असत्य हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा, तो ये असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों होगा, क्योंकि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती है, क्योंकि आप सभी ने अभी इसका जवाब बताया था, ठीक है। मतलब कि एक ही क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा था रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया किसमें पूछा है, तो सही और गलत में, ठीक है, मतलब कि एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के 2 इसमें पूछा गया है, ठीक है। सर हम सोते हैं 3 बजे सोते हैं, चलिए चेतन बहुत बढ़िया, 3 बजे सोते हैं, चलिए चलिए उसके बाद बात करते हैं, स्वस्थ मनुष्य को दिन में 6 से 8 घंटे सोना चाहिए, सही है गलत है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। देवेंद्र, हैश क्यों भेज रहे हो भाई। शब्बीर हुसैन, नो रिस्पॉन्स सर, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए एवरीवन, दीप्ति, प्रीति, चौधरी मनीषा, विकास, विजय, ठीक है, मानकवा, देवशिवी, क्या है, देवशी, ठीक है, अमित, कृष्णा, विजय, प्रताप, तेजस, राकेश, करण, प्रेम, ठीक है, दीपा, एवरीवन। तो बिल्कुल ये जो है सत्य हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हैजा पानी जनित रोग है, क्या है, जल्दी से बता दीजिए, सत्य या असत्य, हैजा जो है वो पानी जनित रोग है, सत्य या असत्य, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा सही जवाब। सर सी का पेपर भी पढ़ा दो, बिल्कुल करण चौहान सी का भी पेपर पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। अभी थोड़ा सा बी की जो है आज की एक क्लास चलेगी,
और कल 12 बजे बी का एक बहुत बड़ी क्लास चलने वाली है, याद रखिएगा। तो कल बी वालों की एक क्लास चलने वाली है, जो कि वो बहुत बड़ी क्लास होगी, 1 या 1.5 घंटे की क्लास चलेगी 12 बजे, ठीक है। कल 12 PM को एक क्लास चलेगी बी सर्ट वाले बच्चों की, ठीक है। इसमें जो है हम पूरा स्पेशल सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब कि यही क्वेश्चन पेपर जो अभी चल रहा है हमारा, यही डिस्कस करेंगे। वो पूरा का पूरा स्पेशलाइज सिलेबस का डिस्कस करेंगे, 110 मार्क का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सभी। चलिए बात करेंगे अभी क्या है। तो हैजा कौन सा रोग है, मतलब कि पानी जनित रोग है, तो बिल्कुल सत्य है। क्या है, तो सत्य है। तो हैजा जो है वो एक जल जनित रोग है, ठीक है। तो एक पानी से फैलने वाला पानी से फैलने वाला रोग है, ठीक है। आप सभी ने अभी बताया था। मतलब कि आप देख सकते हो कि यही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में भी ये क्वेश्चन पूछे थे, और साथ में ये क्वेश्चन किसमें, सही और गलत में भी पूछे थे, ठीक है। मतलब आप सोच सकते हो, अगर आप सभी को इनके इन सभी क्वेश्चन के अगर आंसर अगर आप सभी को आ रहे हो ना, तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ आप आपका बी सर्ट का एग्जाम आप आराम से क्लियर करोगे, ठीक है। अगर आप सभी इन सभी क्वेश्चन के जवाब अगर आपको पहले से आते हैं या आ रहे हैं, तो आप आराम से आपका बी का एग्जाम निकालोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्योंकि यही लेवल होता है बी का, ठीक है। लेकिन सी का जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं। तो और एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि एक कैडेट है जिन्होंने ये फोटोकॉपी हमें भेजा है, ठीक है। अब उस कैडेट का तो नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन उसको मैं पूरे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो है ये पेपर प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो 2021 का पेपर तो कहीं मिलता नहीं है, अगर उसके पास कैसे आया ये नहीं पता, लेकिन उसको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि जिसने भी ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया है, ठीक है। अब नाम लेना यहाँ पे अलाउ नहीं होता है। चलिए बात करेंगे एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क एवं शरीर के सामयिक विश्राम को क्या कहते हैं, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए, मस्तिष्क एवं शरीर के सामयिक विश्राम को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है, अगर आप सभी को पता है तो जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। अगर आप सभी को पता है तो जल्दी से बता दीजिए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, अगर जैसे ही पता चल जाएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पीलिया जनित रोग का उदाहरण, तो भैया पीलिया कौन सा जनित का उदाहरण है, तो जल्दी से बता दीजिए पीलिया, ठीक है। क्या होगा, क्या होगा सही जवाब, ठीक है। आराम, ठीक है। अंकित आराम कह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आराम भी इसका जवाब। चलिए कुणाल, परत सांगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ परत सांगा क्या है, ठीक है। गीता, जय हिंद गीता, लेट आ रहे हो आप गीता क्लास में, ठीक है। ओके दीपक, वेरी गुड, ठीक है। चलिए वेरी गुड एवरीवन। तो एक देखिएगा, ये पीलिया जो है भैया क्या है, तो जल जनित रोग है, जल जनित, ठीक है। तो ये पानी के द्वारा फैलने वाला रोग है, तो जल जनित रोग है, ठीक है। बहुत बढ़िया पायल, पूनम, सनोज, सास्मिता, एवरीवन बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। तो मांसपेशियां प्रकार की होती है, जल्दी से बता दीजिए कि मांसपेशियां कितने प्रकार की होती है एवरीवन। क्या होगा इसका सही जवाब, तो मांसपेशियां कितने प्रकार की होती है सभी को बताना है। क्या हो रहा है, नेटवर्क इश्यू आ रहा है, सभी बता दीजिए क्या होगा सही जवाब। ओके बहुत बढ़िया एवरीवन, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू चल रहा है आई थिंक। क्या अभी ठीक चल रहा है, क्या नेटवर्क चल रहा है अभी प्रॉब्लम, वेट थोड़ा सा 1 मिनट, चलिएगा। ओके अभी तो ठीक है, अभी ठीक है। चलिए चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए अभी। ओके तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो देखिएगा इसका सही जवाब होगा 3 प्रकार की। मांसपेशियां जो है वो हमेशा 3 प्रकार की होती है, ठीक है। याद रखिएगा 3 प्रकार की। अब 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसका आंसर देख रहे हैं हम, याद रखिए। तो मांसपेशियां कहाँ पे लिखेंगे, चलिए यहीं पे लिखते हैं। तो मांसपेशियां 3 प्रकार की होती है, तो कौन कौन सी होती है, सबसे पहली जो है कौन सी होगी, ऐच्छिक, ठीक है। ऐच्छिक, ऐच्छिक मांसपेशियां, मांसपेशियां, ठीक है। उसके बाद में अनिच्छिक,
अनैच्छिक, ऐच्छिक, अनैच्छिक, और तीसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा हृदय पेशी। ठीक है, हृदय पेशी, हृदय मांसपेशियां, मांसपेशियां याद रखिएगा सभी। ठीक है, यहाँ पे मांसपेशियां। ठीक है, सभी कैडेट्स याद रखिएगा 3 प्रकार की होती है। ठीक है एवरीवन। अब बात करेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप सभी देख सकते हो, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या क्वेश्चन है अगला? ओके, तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मस्तिष्क का संबंध तंत्र से, तो मसल्स जो है वो कौन से तंत्र से संबंधित है? ठीक है, नहीं सॉरी, मसल्स नहीं, ये ब्रेन। ठीक है, ब्रेन इज रिलेटेड टू सिस्टम, तो ब्रेन जो है कौन से सिस्टम से रिलेटेड है? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। सभी कैडेट्स बता दीजिए, ब्रेन कौन से सिस्टम से जो है रिलेटेड है? एवरीवन फास्ट। तेजस वेरी गुड। ठीक है, दीपक। ठीक है, सभी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। क्या अभी भी नेटवर्क का इशू चल रहा है? आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा है। क्या सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है एवरीवन? क्या मेरी आवाज आप सभी को क्लियर आ रही है? क्या नेटवर्क इशू ठीक है? चलिए, अभी तो ठीक है। आ रही है मेरी आवाज एवरीवन? कितना डिले हो रहा है? ठीक है, डिले हो रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, चलिए चलिए। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो मस्त ब्रेन जो है वो किसके संबंधित है? तो याद रखिए तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका, ब्रेन जो है वो तंत्रिका, तंत्रिका। ठीक है, अब तंत्रिका, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के तो तंत्रिका, अब जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो ये हो जाएगा इसका नर्वस सिस्टम से। ठीक है, नर्वस, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जो ब्रेन है वो नर्वस सिस्टम से संबंधित है। ठीक है, सभी याद रखिएगा, बिल्कुल सभी ने, ऑलमोस्ट सभी कैडेट्स ने सही जवाब दिया है। ठीक है, अभी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा है। आई थिंक क्या हो जाता है समझ में ही नहीं आता है कभी कभी। तो रात के समय में ना यही दिक्कत होती है कि यूजर्स ज्यादा होते हैं तो नेटवर्क का प्रॉब्लम ही होता है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, तो क्लेविकर। ठीक है, क्लेविकर बोन जो है वो किसे कहते हैं, या क्लेविकर बोन को क्या कहते हैं, ये जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, जो क्लेविकल बोन होता है उसको क्या कहते हैं, या दूसरा नाम से किस नाम से इसको जाना जाता है? जल्दी से बता दीजिए। दीपक वेरी गुड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया दीपक प्रधान। आवाज आ रही है मेरी एवरीवन? कितना डिले हो रहा है? ठीक है, तो थोड़ा सा डिले हो रहा है, वेट, थोड़ा सा डिले हो रहा है। मतलब कि मैं जो बात कर रहा हूँ, आप जो बात कर रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिले हो रहा है। मतलब कि मुझे 5-6 सेकंड बाद आपके जो कमेंट्स है वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो 5-6 सेकंड का जो 5-6 सेकंड का कमेंट्स का डिले प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, ठीक है, अभी चलिए, आ गया है अभी। ठीक है, आ गया है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ठीक है, इसको कॉलर बोन, कॉलर बोन, कॉलर, कॉलर बोन भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहेंगे इसे? तो कॉलर बोन, कॉलर बोन कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, बहुत बढ़िया, जितने भी कैडेट्स आप सभी देख रहे हो, बहुत बढ़िया, सभी जो है बिल्कुल सभी के जवाब सही आ रहे हैं। और सभी कैडेट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। जितने भी कैडेट्स देख रहे हो, सभी कैडेट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। ठीक है, सभी कैडेट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, इतने सारे कैडेट है और लाइक बहुत कम है आप सभी के। चलिए,
बहुत बढ़िया एवरीवन। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो होता है एडवेंचर ट्रेनिंग, ठीक है, जो कि 15 मार्क के लिए आपके 20 सर्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, एडवेंचर ट्रेनिंग के ऊपर। तो क्या क्या क्वेश्चन, ठीक है, क्या सभी लाइक को दहेज में दोगे? चलिए राकेश सर, क्लास कितने बजे स्टार्ट होता है? तो क्लास जो है 7:30 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है, 7:30 बजे। 7:30 बजे रात को चलती है, 12 बजे जो है सुबह चलती है, दोपहर को चलती है, दोपहर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो है एडवेंचर ट्रेनिंग, 15 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया, 15 मार्क के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है जो कि 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिए। ठीक है, एनसीसी में किए जाने वाले साहसिक क्रियाकलाप कौन कौन से? साहसिक क्रियाकलापों के 5 फायदे बताओ। ठीक है, क्या क्या होगा? ठीक है, जल्दी से सभी कैडेट्स बता दीजिए। हर साल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो इसमें हम लिख देंगे। ठीक है, इस साइड में लिख देते हैं सभी, जैसे कि इसमें लिखेंगे ट्रैकिंग, ट्रैकिंग। ठीक है, उसके बाद इसमें लिख देंगे हम पर्वतारोहण, पर्वतारोहण। और 3 नंबर पे लिखेंगे राफ्टिंग। ठीक है, आपको और कुछ पता है तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, राफ्टिंग। उसके बाद में कायाकिंग, कायाकिंग। ठीक है, स्लीदरिंग, स्लीदरिंग। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पैरा जंप्स, पैरा जंप्स। और पैरासेलिंग, पैरासेलिंग। ठीक है, ये सारे के सारे एडवेंचर एक्ट, सेलिंग, ठीक है, पैरासेलिंग। उसके बाद लिखेंगे स्कीइंग, स्कीइंग। ठीक है, और एक लिख देंगे रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, नौकायान, नौकायान। फिर रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग। ठीक है, तो देख सकते हो ये सारे के सारे जो है एडवेंचर एक्टिविटीज आप सभी को एनसीसी कैडेट को कराई जाती है। ठीक है, तो ये सारी की सारे आप सभी को पता ही होना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार नहीं, ये 100% आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है ये वाला। ठीक है, तो एनसीसी में किए जाने वाली साहसिक क्रियाकलापों के नाम लिखो, 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद बात करते हैं कि ये दूसरा, ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा है? टोटल 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन में तो हमें 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हम अगर इतने लिखेंगे या 5-6 नाम भी लिखेंगे तो हमें 5 मार्क्स मिलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि साहसिक क्रियाकलाप के 5 फायदे लिखो। तो साहसिक क्रियाकलाप के कौन कौन से फायदे, ये हमें लिखना है। तो इसके फायदे हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या फायदे है भैया? तो चारित्रिक विकास होता है इसमें, कैडेट्स का, कैडेट्स का चारित्रिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है। ठीक है, विकास होता है। उसके बाद क्या फायदा होता है? कैडेट कष्टों का, कैडेट, कैडेट कष्टों का, कैडेट कष्टों का सामना करना सीखते हैं, सामना करना सीखते हैं। अगर आप सभी को पता है तो आप जो है चार्ट बॉक्स में बताया करो आंसर। ठीक है, उसके बाद में कैडेट के व्यक्तित्व का विकास होता है, कैडेट्स के व्यक्तित्व का, व्यक्तित्व का विकास होता है, विकास होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे सभी? ठीक है, कैडेट्स में, कैडेट्स में धैर्य, सहिष्णुता और साहस, और साहस की भावना जागृत होती है, साहस की भावना जागृत होती है, जागृत होती है। ठीक है, और 5 नंबर पे क्या लिखेंगे? ठीक है, कैडेट्स के मन का विकास होता है, कैडेट्स के मन का विकास होता है, मन का विकास होता है, विकास होता है। ठीक है, चलिए ये 5 पॉइंट आप सभी को लिखना है। ठीक है, आत्मबल का बिल्कुल राकेश, आत्मबल और मनोबल बढ़ता है। ठीक है, सास्मिता डेवलप लीडरशिप, डेवलप कैरेक्टर। ठीक है, रिस्क, ये सभी चीजें बिल्कुल सभी सही जवाब दे रहे हो। ठीक है, मतलब एक थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसका आंसर आपके थिंकिंग से भी लिख सकते हो।
सर मेरा एग्जाम ही आपका क्लास से बहुत क्वेश्चन आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। 6 BR बटालियन, ठीक है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। एवरीवन, गीता वेरी गुड सर। टॉपिक से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस प्रकार होंगे? सर इस टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे? तो देखिएगा यही आपको पूछा जाएगा, ठीक है। साहसिक क्रियाकलापों के नाम लिखो, जैसे कि अब इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि ट्रैकिंग है, पर्वतारोहण है, या और 2-3 नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है। अब जो हो सकता है कि अब जो बिहार और झारखंड का जो पेपर होगा, ठीक है, तो एक्चुअली वो होगा कितने मार्क्स का यही मुझे कंफर्म नहीं पता है, ठीक है। तो भैया वो 350 मार्क का अगर बिहार झारखंड का पेपर होता है तो वो कितने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन निकालेंगे? तो वो हो सकता है कि एक क्वेश्चन के लिए वो 5 मार्क रखेंगे, कितने? तो एक क्वेश्चन के लिए वो 5 मार्क रख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो बात करता हूँ कि मेरी हैंड राइटिंग यहाँ पे अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हैंड राइटिंग मेरी यहाँ पे अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है, तो इसके लिए जो है मुझे ये पेन का साइज ना छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा बोल्ड में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, बोल्ड में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 33। तो नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा के स्रोतों के नाम आप सभी को लिखना है। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा स्रोत के नाम सभी कैडेट्स बता दीजिए अभी चार्ट बॉक्स में। मैं पानी पीता हूँ, प्यास लगी है अभी मुझे, ठीक है, प्यास लगी है मुझे। क्या होगा? एवरीवन, क्या होगा जवाब? चलिए ओके, बहुत बढ़िया। सभी सभी अच्छे से ट्राई कर रहे हो, ठीक है। सभी बहुत बढ़िया, सभी लोग अच्छे से ट्राई कर रहे हो। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? जैसे कि सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, ये उदाहरण है इसका। उसके बाद पवन ऊर्जा। चलिए सभी चार्ट बॉक्स में बताया करो, बायोगैस, बायोगैस, ठीक है। 4 पे लिखेंगे बायोडीजल, 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 ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पे लिखेंगे जल ऊर्जा। और क्या लिखेंगे? ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट भी लिख सकते हो। भूपातीय ऊर्जा, ठीक है। तो ये जो है 5 मार्क का क्वेश्चन है, इतने पॉइंट्स आप सभी को लिखने हैं। 5 में से 5 जो है आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे 5 में से 5, ठीक है, टेंशन ना लो। तो ये सारे पॉइंट्स आप सभी को लिखना है, ठीक है। राठौड़, नरसिंह, ठीक है, अतुल राज, पायल यादव, कृष्णा, ठीक है, बहुत बढ़िया एवरीवन। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है ऑब्स्टाइकल ट्रेनिंग, ठीक है, ऑब्स्टाइकल ट्रेनिंग। इसके ऊपर 5 मार्क के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्स्टाइकल ट्रेनिंग में, तो कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए? तो ऑब्स्टाइकल ट्रेनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन है। तो बाधा प्रशिक्षण की किन्हीं 5 बाधाओं के नाम लिखो। तो किन्हीं 5 बाधाओं के नाम आप सभी को लिखना है। क्या होगा इसका जवाब? 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इसके ऊपर। वेट, वेट, ठीक है। चलिए, तो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा एवरीवन? विवेक साहनी सर, ये वीडियो अपलोड कर दीजिएगा अभी, बिल्कुल अपलोड कर देंगे वीडियो, ठीक है, आप सभी के लिए तो है ये वीडियो, ठीक है। सत्यप्रभा दास, रिपीट क्वेश्चन, समझ नहीं पा रहा हूँ सत्यप्रभा। सचिन यादव, विपिन, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रताप दास, ठीक है, बहुत बढ़िया। सास्मिता, सास सास्मिता, सास्मिता है या सस्मिता है, समझ नहीं पा रहा हूँ। सृष्टि, 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 सृष्टि चाहू, गीता इक्का, विवेक, ठीक है, बहुत बढ़िया एवरीवन।
तो क्या होगा इसका सही जवाब? ठीक है, क्या होगा? स्ट्रेंथ बैलेंस। क्या होगा एवरीवन? स्ट्रेंथ बैलेंस। ठीक है, उसके बाद क्लियर जंप, क्लियर जंप, जिगजैग बैलेंस, जिगजैग बैलेंस। ओके, तो 4 नंबर पे क्या लिखेंगे? हाई वॉल, हाई वॉल। ठीक है, डबल डिच, डबल डिच। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 6 नंबर पे राइट हैंड वॉल्ट, राइट हैंड वॉल्ट। उसके बाद लिखेंगे लेफ्ट हैंड वॉल्ट, लेफ्ट हैंड वॉल्ट। ठीक है, 8 नंबर पे क्या लिखेंगे? गेट वॉल्ट, वेट, गेट वॉल्ट। ठीक है, फिर 9 नंबर पे क्या लिखेंगे? रैंप जंप, रैंप जंप। ठीक है, या रैम्प भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, रैम्प भी याद रख सकते हो या रैम्प जंप भी याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रेंथ बैलेंस, फिर स्ट्रेंथ बैलेंस। तो ये 10 प्रकार की बाधाएं होती है, ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो आप सभी को इन 10 ऑब्स्टिकल को याद रखना है। हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ऐसा एक भी साल नहीं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो। ठीक है, तो जितने भी कैडेट्स आप सभी देख रहे हो, बिल्कुल सभी ने, ऑलमोस्ट सभी ने सही जवाब दिया है। ठीक है, राधिका सर हिंदी में बताओ ना। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे कि आप इंग्लिश में लिखेंगे तो बच्चों को प्रॉब्लम है कि हिंदी में बताओ, अब हिंदी में लिखेंगे तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है कि इंग्लिश में। अब दोनों भी लैंग्वेज को मैं अगर कंबाइन करूंगा तो वीडियो इतना बड़ा होगा कि बहुत बड़ा होगा, लेकिन जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं उनको हिंदी में जो पढ़ाऊंगा वो समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चे हिंदी के, उनको अगर मैं इंग्लिश में बताऊंगा तो हिंदी में उनको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी में ही लेता हूँ। सर इस बार सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सुदर्शन कुमार। ठीक है एवरीवन, तो चलिए सभी बहुत बढ़िया। और बाकी का जो है ना, अभी हमने बहुत, कितने टोटल हमने जो है अभी 240 मार्क का हमने आज डिस्कस किया है टोटल। ठीक है, लगातार 2-3 दिन से ना हमने 240 मार्क्स के वो सारे के सारे जो जितने भी कॉमन सिलेबस था आपका, ठीक है, कॉमन सिलेबस, कॉमन सिलेबस, तो कॉमन सिलेबस 240 मार्क का हमने डिस्कस किया है। ठीक है, हमारा जो बाकी क्या है, तो हमारा बाकी है स्पेशल। तो स्पेशल जो है, ओके, स्पेशल जो है हमारा स्पेशल सब्जेक्ट। ये जो पेन है ना इतनी फास्ट चलती है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए क्या है, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आती है। तो जो स्पेशल जो है 110 का बाकी है हमारा, तो इसको हम एक ही क्लास में पूरा का पूरा 110 मार्क का हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक ही, ये कब डिस्कस करेंगे, तो कल। ठीक है, कल 12 बजे की जो क्लास चलेगी इवनिंग की, तो ये कल की क्लास में जो है, दोपहर की क्लास में हम पूरा का पूरा जो है ये डिस्कस करेंगे। कल सभी को आना है लाइव। ठीक है, 110 मार्क का पूरा स्पेशल सिलेबस का हम कल डिस्कस करेंगे सभी। ठीक है, तो चले एक बात यहाँ पे मैं बता दूं, तो एक बात यहाँ पे बता दूं, जिनकी भी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है उन सभी के लिए मिशन एनसी ने मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है, जो कि आप देख सकते हो। आपका जो बी का जो एग्जाम होगा ना, सेम टू सेम इसी तरीके से होगा, इस बात को याद रखिए। ठीक है, लेकिन बिहार और झारखंड को छोड़ के बाकी जितने भी डायरेक्टेड है उनका एग्जाम सेम इसी तरीके से होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखिए मैंने 2 कोर्सेज बनाए, एक बी सर्टिफिकेट का कोर्स। तो देखिए बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को मिलेंगे टोटल 8 क्वेश्चन पेपर, उनके 8 आंसर चाहिए, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी इतना कि इतना ये सारा का सारा पूरा रट के जाते हो, तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ आप बी सर्ट के एग्जाम में ना, तो आप ए ग्रेड से पास होंगे, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप सभी को ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी तभी पॉसिबल है, अगर आप स्किप करोगे तो ये नहीं होगा। लेकिन बी सर्टिफिकेट की कोर्स की फीस है 199, 199 रुपए। अगर आप सभी इंटरेस्टेड हो कोर्स को परचेस करने के लिए, तो जो है आप सभी को इस नंबर पे हाई मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सी सर्टिफिकेट वाले बच्चों के बारे में। देखिए बहुत सारे इस साल ना सी का एग्जाम देने वाले, सी का एग्जाम देने वाले, और उनकी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुई है।
तो देखिए आपका जो सी का एग्जाम होगा ना वो सेम टू सेम इसी तरीके से होगा, इस बात को याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को मिलेंगे टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी ये सारा का सारा पढ़ लेते हो ना, तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ आप सी के एग्जाम में भी ए या बी ग्रेड से पास होंगे। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर कम से कम समय में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन सी सर्टिफिकेट की कोर्स की फीस है 199 रुपीज। अगर इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे हाई मिशन एनसी इस तरीके से एक मैसेज भेज सकते हो। अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि सर पेमेंट कैसे करें, ठीक है, पेपर हमारे पास आएंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहले ना आप सभी को तो एक मैसेज भेजना होगा हाई मिशन एनसीसी। जैसे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई मिशन एनसी मैसेज भेजोगे तो आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो पेमेंट्स में आप सभी के लिए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम पे, व्हाट्सएप, ये सारे के सारे डिजिटल पेमेंट्स मोड से इनके द्वारा आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो उसका एक स्क्रीनशॉट आप सभी को निकालना है। उस स्क्रीनशॉट को फिर से आप सभी को इस नंबर पे भेज देना है। कुछ ही समय में आप सभी को आपके क्वेश्चन पेपर, आपके आंसर शीट, आपके नोट्स, आपके क्विज टेस्ट, ये सारा का सारा जो है ना पीडीएफ फाइल में आपके व्हाट्सएप पे आएगा। कहाँ पे आएगा? तो पीडीएफ फाइल में आपके व्हाट्सएप पे आएगा। और साथ में पेपर का जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के, इसलिए पेपर का लैंग्वेज हिंदी। और पेपर सिर्फ आर्मी विंग वालों कैडेट्स के लिए, अगर आप नेवी और एयर वाले हो तो आपको कॉमन सिलेबस मिलेगा, स्पेशलाइज्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पेपर आर्मी विंग वाले कैडेट्स के लिए। अगर आप सभी इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि कम से कम समय में मुझे पास होना है, तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट है कि सर आप पेपर फ्री में क्यों नहीं देते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के डाउट है। देखिए जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे ना तब तक आप सीखोगे भी नहीं। फ्री की कितनी भी चीजें अगर हमें दी जाए तो वो हजम ही नहीं होती है। फ्री की चीजें हजम ही नहीं होती है। आप सच में कुछ इन्वेस्ट करके सीखोगे तो नॉलेज आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो कैसे होगा। ठीक है, तो अब फ्री में अगर कितनी भी चीजें आपको प्रोवाइड किया जाए तो कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक है, मैंने पिछले साल फ्री में पेपर दिए थे, कोई ही नहीं पढ़ता है। ठीक है, इसलिए इसकी फीस रखनी पड़ती है। अगर आप सभी इंटरेस्टेड है तो कर सकते हो, इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं, किसी को फोर्स नहीं कि आप सभी को लेना ही पड़ेगा। इंटरेस्टेड हो तो करिए, इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए, और आपका कोई भी, मैंने एक मिशन एनसी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। ठीक है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइंट है जिन्होंने इस कोर्स को परचेस किया है। ठीक है, और जो भी मैं सुबह शाम जितना भी पढ़ाता हूँ वो सारा का सारा जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ, ताकि इसमें जितने भी बच्चे हैं ज्वाइंट उन सभी की प्रिपरेशन और अच्छे से हो। इसलिए मैं ये सारे के सारे पीडीएफ्स में इन बच्चों को भेजता हूँ ताकि उनकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो। अगर आप भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आपको इस कोर्स को परचेस करना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कोर्स को परचेस कर सकते हो। ठीक है, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। ठीक है एवरीवन। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप देखिए इस नंबर पे मेरे साथ फोन पे भी बात कर सकते हो। पहले आप मेरे साथ फोन पे बात कर लेना, उसके बाद जो है क्वेश्चन पेपर को भी परचेस कर लेना। ठीक है, तो बात कर सकते हो सकता है कि ज्यादातर मेरी टीम ही जो है ऑपरेट करती है। ठीक है, हर बार तो मैं रिसीव नहीं करता हूँ कॉल, मेरी टीम कभी कभी ऑपरेट करती है। मतलब कि टीम ज्यादा बार करती है, मैं कभी कभी कॉल को अटेंड करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप सभी मेरे साथ बात करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, वहां से भी आप इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो क्या चल रहा है भाई, सभी का क्या डाउट्स है आपके, जल्दी से बता दीजिए एवरीवन। सचिन यादव सर, इसमें इंग्लिश में लिखना होगा हिंदी में? सर इसे इंग्लिश में ही लिखना होगा हिंदी में नहीं? समझ नहीं पा रहा हूँ मैं सचिन सर, ये तो सच है। सत्य प्रभा, झारखंड का क्वेश्चन पेपर कैसे होगा? देखिए शाहेब, तो वो हो सकता है कि आपका पेपर जो है ना झारखंड का, वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं। ठीक है सर, आज का पीडीएफ सेंड कर दीजिए। ठीक है, जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी पेड वाले बच्चे हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में ये पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, रात को भेज दूंगा मैं, रात को मतलब 8 9 10 बजे भेज दूंगा। ठीक है सर, वापस व्हाट्सएप पर बताना। अभिषेक समझ नहीं पा रहा हूँ मैं साहेब। आलोक कुमार सर, 12th के बाद एनसीसी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है सत्यप्रभा सर, मेरा एक डाउट है, बोलो सत्यप्रभा। चेतन जादव, 53 मास्टर बटालियन एनसीसी लातूर। सर एएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? विकास सिंह, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर होता है। ठीक है, सौम्य कांति,
सर इस बार एग्जाम में हम लोग का क्वेश्चन पेपर रोमन इंग्लिश में होगा या नहीं? ठीक है, रोमन इंग्लिश में ना जहां तक मुझे लगता है कि रोमन इंग्लिश में लिखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है रोमन इंग्लिश में ना आप सभी को लिखना ही नहीं चाहिए, नहीं लिखना चाहिए रोमन इंग्लिश में। या तो आप हिंदी को प्रेफर करो, या हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में लिख सकते हो। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक लैंग्वेज में लिख सकते हो, ये बाकी के लैंग्वेज ना ना करो। ठीक है, लिखो ही मत। विकास सिंह एएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। चलो गीता ने बता दिया है आपको। ठीक है, राठौड़ एएनओ का फुल फॉर्म। अतुल राज, भाई एक ही क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो सभी? एएनओ का फुल फॉर्म, एएनओ का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए सभी कैडेट्स जितने भी आप सभी देख रहे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश एवरीवन। ठीक है, इतने देर से आप सभी बने हो, तो बिल्कुल शार्प आ जाना है। कल की बहुत बड़ी क्लास होने वाली है, याद रखिएगा। ठीक है, कल 12 बजे जितने भी कैडेट्स देख रहे हो, कल दोपहर को, ठीक है, दोपहर 12 बजे बड़ी क्लास होने वाली है, बिल्कुल याद रखिएगा। 110 मार्क का हम पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए सभी सभी को गुड नाइट, सभी कैडेट्स को गुड नाइट। प्रताप दास जी का है सर, व्हाट्स सिम्टम्स? चलिए, विकास सिंह बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, चलिए सभी को गुड नाइट एवरीवन। ठीक है, सिम्टम्स क्या होती है तो इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। ठीक है, कमेंट कर देना सत्यप्रभा, या आप नेट पे सर्च करो, या सिम्टम्स के लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, सौरभ, पीआई का मतलब पर्सनल इंस्ट्रक्चर। ठीक है, पीआई का मतलब पर्सनल इंस्ट्रक्शनल। ठीक है, याद रखिएगा। तो मिलेंगे सभी, गुड नाइट सभी को। तो सभी कैडेट्स आप सभी इतने देर से बने हो, बहुत बढ़िया, शाबाश सभी का। और सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी कैडेट एक बार लाइक बटन दबा दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। तो बिल्कुल मिलेंगे कल 12 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। आपका कीमती समय का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।